हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये जो रेड डाटा बुक है ये आपके 10th और 12th, कहने का मतलब ये बायोलॉजी से ना हट के, कहने का मतलब ये जो है आपका इन्वायरमेंट से है टॉपिक। तो लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और 9th 10th 11th 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड डाटा बुक क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखते रहें ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आए। और स्टूडेंट, ये जो रेड डाटा बुक है ये क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो रेड डाटा बुक की शुरुआत सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो ये कहने का मतलब 1 जनवरी 1972 में 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो रेड डाटा बुक होता है क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। रेड डाटा बुक क्या होता है, अगर देखा जाए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के, कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमें नॉलेज ही नहीं है। और इनके बारे में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जीव हैं जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं, कहने का मतलब वो लुप्त हो चुके हैं, और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। तो बहुत ऐसे जीव हैं जो कि लुप्त हो चुके हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। तो इसी को देखते हुए एक कंपनी होती है जो कि प्रत्येक वर्ष IUCN कंपनी होती है। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? नेचर। तो ये एक कंपनी होती है जो कि पर ईयर, कहने का मतलब प्रत्येक साल, ये जो क्या करती है, प्रत्येक साल क्या करती है भाई, ये रेड डाटा बुक क्या करती है, ये प्रकाशित करती है प्रत्येक साल। और ये बताती है कि ये जो IUCN कंपनी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में या हमारे पूरे इंडिया में अगर देखा जाए कितनी ऐसी जातियां हैं, कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जीवधारी हैं जो कि लुप्त हो चुके हैं और लुप्त होने की कगार पर हैं। और इसका स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसका जो मुख्यालय होता है वो क्या है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में होता है इसका मुख्यालय। और स्विट्जरलैंड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो रेड डाटा बुक होती है उसको प्रिपेयर की जाती है और ये बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये IUCN कंपनी ही होती है जो कि रेड डाटा बुक जो होती है प्रकाशित करती है, और इसीलिए इसको लाल किताब के नाम से भी हम जानते हैं। और स्टूडेंट देखा जाए अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो अभी तक प्लांट्स और एनिमल्स को मिलाकर, कहने का मतलब जो भी पौधे और जंतु हैं, जो भी जीवधारी हैं, इनमें से 132 जो होती हैं जातियां ये लुप्त हो चुकी हैं। इसमें से 132 में से, ठीक है, 132 जो होती हैं इंडिया में प्रकाशित, जो भी आपकी ये IUCN कंपनी के द्वारा ये बताया गया था कि अभी तक इंडिया में अगर देखा जाए तो 132 जो पेड़ पौधे और जंतुओं को मिलाकर ये जातियां लुप्त हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन कैसे बनता है, रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, और रेड डाटा बुक की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी, और दूसरा क्या होता है, IUCN कंपनी ही रेड डाटा बुक को लिखती है, तो कौन सी कंपनी लिखती है, क्वेश्चन बन सकता है। IUCN का फुल फॉर्म जो है आपको ये पूछा जा सकता है। और IUCN ये जो होता है रेड डाटा बुक जो होता है ये IUCN, इसका मुख्यालय जो होता है कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। और अभी तक इंडिया में कितनी जातियाँ लुप्त हो चुकी हैं, 132। और स्टूडेंट अगला अगर हम देखें तो अभी तक 5 जो है रेड डाटा बुक के जो है, कहने का मतलब शॉर्ट में हम कह सकते हैं RDB रेड डाटा बुक प्रकाशित की जा चुकी है। फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है, फोर्थ है एंड यहाँ पर फिफ्थ है। पहले में स्टूडेंट किसको बताया गया है, एम्फीबियंस के बारे में बताया गया। कहने का मतलब जो उभयचर होते हैं, क्या होते हैं, जो उभयचर होते हैं, इनके बारे में बताया गया। जब आप इस बुक को मेंशन जो की गई इसमें पढ़ेंगे तो कौन कौन सी जातियां हैं वो आपको पता होगी। सेकंड बुक में स्टूडेंट बताया गया है एप्स के बारे में, कहने का मतलब जो बर्ड होती हैं, जो पक्षियां होती हैं, उनके बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, अगला जो थर्ड बुक है उसमें ये बताया गया है कि जो फिशेस होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। और जो फोर्थ बुक है इसमें जो आपके जो भी
कहने का मतलब हम कह सकते हैं मरुस्थलीय उभयचर जो होते हैं, मरुस्थलीय जो उभयचर होते हैं इसके बारे में बताया गया। ठीक है, मरुस्थलीय उभयचर के बारे में चौथी बुक में बताया गया है। और जो पांचवी बुक है उसमें पेड़ पौधों एवं जंतुओं के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधों व जंतुओं के बारे में कहने का मतलब बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक देखा जाए तो 5 ऐसे रेड डाटा बुक प्रिपेयर की जा चुकी हैं, 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसमें कौन कौन से जीव हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारी चीज़ें आप इस बुक में मेंशन है, आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका रेड डाटा बुक। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो और स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।